स्कूली शिक्षा जिसमें कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की अवधि होती है में शिक्षा में क्या बदलाव लाए गए हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यह व्यवस्था जिसमें 10+2 फॉर्मेट में बच्चा पढ़ाई कर रहा था, अब उसमें बदलाव किए गए हैं। अब यह व्यवस्था 5+3+3+4 होगा। इसमें पहले 5 साल की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज कहेंगे। इसमें नर्सरी, प्री प्राइमरी के 2 साल और कक्षा पहली और दूसरी शामिल रहेंगे। इन 5 साल में कोई निश्चित पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाई नहीं होगी। ये 5 साल बच्चा खेलो, कूदो और पढ़ो की पद्धति से ज्ञान अर्जन करेगा। यहाँ पर बच्चों के बचपन का पूरा ध्यान रखा गया है। बहुत कम पुस्तकों के साथ पढ़ाई होगी। इस अवस्था में मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में और राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अंग्रेजी को एक विषय के रूप में बच्चे पढ़ सकेंगे। अगले 3 साल कक्षा तीसरी से 5वीं तक का होगा। यहाँ बच्चे को अलग अलग विषयों का पहचान करवाया जाएगा, जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन आदि विषयों का ज्ञान यहाँ बच्चों को कराया जाएगा। इन विषयों के बारे में बच्चे बेसिक्स पढ़ेंगे। यहाँ बच्चों को इन विषयों की बेसिक जानकारी दी जाएगी। इन विषयों में क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, आगे इनका क्या भविष्य है, ये बच्चे थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। अगले 3 साल कक्षा 6वीं से 8वीं तक का रखा गया है, जिसे हम मिडिल स्टेज कहेंगे। यहाँ पढ़ाई एक फिक्स्ड फॉर्मेट के तहत, एक निश्चित पाठ्यक्रम के तहत होगी। इन कक्षाओं में सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई होगी और यहाँ बच्चा समझ पाएगा कि उसकी रुचि किस विषय में है और उसको किस विषय में आगे बढ़ना चाहिए। आगे भविष्य में वो किस विषय को अच्छे से पढ़ पाएगा। अगले 4 साल कक्षा 9वीं से 12वीं जो स्कूली शिक्षा के आखिरी 4 साल होंगे, यहाँ बच्चों को अलग अलग विषयों का चयन करने की आज़ादी होगी। जैसे बच्चे को लगता है कि वह फिज़िक्स के साथ इकोनॉमिक्स को अच्छे से कर पाएगा, तो वो उस कॉम्बिनेशन के तहत पढ़ पाएगा। अगर किसी बच्चे को लगता है कि वह बायोलॉजी के साथ अकाउंटेंसी को अच्छे से सीख पाएगा, अकाउंटेंसी में उसका भविष्य बन सकता है, तो वो वैसे कॉम्बिनेशन को लेकर पढ़ पाएगा। इसकी व्यवस्था स्कूलों में अलग अलग पूल ऑफ सब्जेक्ट्स बनाकर कॉम्बिनेशंस को बिठाया जाएगा, जिसमें से बच्चे चयन कर पाएंगे कि क्या क्या विषय उनको पढ़ना है। इस नई व्यवस्था के तहत स्कूलों में संगीत और कला पर भी जोर दिया गया है। अब ये विषय म्यूज़िक, डांस, ड्राइंग, पेंटिंग आदि विषय सारे स्कूलों में उपलब्ध रहेंगे और बच्चे भी इनको पढ़ेंगे। यहाँ संस्कृत पर भी काफ़ी जोर दिया गया है। अब बच्चे संस्कृत को भी स्कूलों में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं, इस नई शिक्षा व्यवस्था में व्यावहारिक ज्ञान पर ज़्यादा जोर दिया गया है और ये आज की समय की मांग भी है। इस व्यवस्था में पढ़कर बच्चा ज़्यादा व्यावहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज को प्राप्त करेगा। इस व्यवस्था में बच्चे रट कर नंबर प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बल्कि जो बच्चे के पास ज़्यादा व्यावहारिक ज्ञान है, उसको ज़्यादा जानकारी है, अलग अलग विषयों का ज्ञान है, वो बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएगा। हमारे देश के सारे बच्चों और पालकों को इस नई शिक्षा व्यवस्था को अच्छे से समझना चाहिए और यह आने वाले समय में कितना कारगर स्थापित होगा, इसे भी उनको समझना चाहिए। हमारे देश में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की और बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और सरकार चाहती है
कि सारे बच्चे स्कूल जाएं और स्कूल में ज्ञान अर्जन करें। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में देश के भविष्य को और सुदृढ़ बनाने में हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत कारगर साबित होगा।